Let's my good news. लेट्स माई गुड न्यूज के साथ मैं अरिंदम। वाराणसी के कैंट रेलवे स्टेशन पर वेस्ट मटेरियल से खाद और कार्डबोर्ड बनाने के लिए मटेरियल रिकवरी प्लांट लगाया गया है। इससे हर दिन इकट्ठा होने वाले 5 से 6 टन कचरे से खाद और कार्डबोर्ड बनाया जाएगा। खाद का 60% हिस्सा रेलवे को मिलेगा और 40% बेचा जाएगा। इस प्लांट से रेलवे स्टेशन और आसपास का क्षेत्र हरा भरा रहेगा। वहीं स्टेशन पर निकलने वाले प्लास्टिक, चिप्स पैकेट, पानी की बोतल, कागज की प्लेट जैसी चीजों को रिसाइकिल कर कार्डबोर्ड बनाया जाएगा, जिससे तरह तरह की चीजें बनेंगी। जयपुर में सांभर क्षेत्र की महिलाएं अब सोलर इंजीनियर बनेंगी। इसके लिए जयपुर में पिंक प्रॉमिस पहल के तहत राजस्थान रॉयल्स की सामाजिक शाखा रॉयल राजस्थान फाउंडेशन RRF और ल्यूमिनस पावर टेक्नोलॉजीज ने मिलकर प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किया है। इससे वे सोलर इंजीनियर बनकर घर रोशन कर रही हैं। इसके लिए रॉयल्स ने IPL मैचों में हर छक्के के लिए 6 घरों को सौर ऊर्जा से रोशन करने का संकल्प लिया है। जैसे कि यदि किसी मैच में 13 छक्के लगे तो 78 घरों को सौर ऊर्जा से रोशन किया जाएगा। झारखंड में देवघर जिले के गुलीपाथा गांव के समीर अंसारी ने 5 साल तक कुदाल से मिट्टी खोदकर डढ़वा नदी के किनारे एक बांध और तालाब बना दिया है। उनका मकसद था गांव में पानी की कमी दूर करना। पहले लोग उनका मजाक उड़ाते थे, लेकिन समीर ने हार नहीं मानी। उनका ये काम गांव की जल समस्या का समाधान बना और आज लोग इन्हें देवघर का वाटरमैन कहते हैं। पुणे के इंजीनियरों ने सौर ऊर्जा से संचालित अनोखा कृषि रोबोट विकसित किया है। ये विशेष रूप से छोटे और मझोले किसानों के लिए डिजाइन किया गया है, जो सीमित संसाधनों के साथ आधुनिक तकनीक का लाभ उठाना चाहते हैं। ये पारंपरिक ट्रैक्टर का ऐसा छोटा, स्वतंत्र, सस्ता विकल्प है जो बीज बोने, पानी या कीटनाशक स्प्रे, घास काटने और खरपतवार हटाने जैसे काम खुद कर सकता है। ये रोबोट पूरी तरह सोलर पैनल से चलने वाला है, यानी इसे बिजली या डीजल की आवश्यकता नहीं होती। ये अपने ऊपर लगे सोलर पैनल से धूप को सीधे ऊर्जा में बदलकर काम करता है। हालांकि इस किस्म के रोबोट अमेरिका और स्विट्जरलैंड में पहले से काम कर रहे हैं, लेकिन भारत में इसे पहली बार बनाया गया है। नीदरलैंड्स के रॉटरडम शहर में इसी 30 मई को एक अनोखा संग्रहालय खुला है। म्यूजियम ऑफ माइग्रेशन का नाम फीनिक्स है और ये उस स्थान पर खोला गया है जहां से एल्बर्ट आइंस्टीन 1933 में यूरोप छोड़कर अमेरिका गए थे। संग्रहालय में स्थान प्रवास की ऐतिहासिक कहानियां जीवंत रूप से बताई गई हैं। फीनिक्स संग्रहालय की इमारत आधुनिक और प्रतीकात्मक रूप से डिजाइन की गई है। इसकी वास्तुकला इसे रॉटरडम का एक नया सांस्कृतिक प्रतीक बना रही है। यहाँ गाइडेड टूर, टॉक शो और शैक्षिक कार्यक्रम होते हैं। केरल के कोझिकोड में इसी 10 जून को भारत का पहला AI संचालित प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र शुरू हुआ है। ये केंद्र AI टूल्स का उपयोग कर ग्रामीण मरीजों की प्रारंभिक जांच और निदान करता है। इससे डॉक्टरों की कमी को पूरा किया जा रहा है। ये पहल आयुष्मान भारत योजना के तहत शुरू हुई और 50,000 मरीजों को मुफ्त स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान कर चुकी है। इसरो के चंद्रयान 4 मिशन ने चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर पानी के अणुओं की पुष्टि की है। मिशन में AI संचालित रोवर ने मिट्टी के नमूनों का विश्लेषण किया, जिससे ये जानकारी मिली। इस खोज ने चंद्रमा पर मानव बस्ती की संभावनाओं को बढ़ाया है। दुनिया भर के कवक विज्ञानियों ने इस साल 2000 नई कवक प्रजातियों की खोज की है। इसमें भारत के वैज्ञानिकों ने 50 प्रजातियां खोजी हैं। ये कवक पर्यावरण संरक्षण, कार्बन पृथक्करण और दवाइयों में बहुत उपयोगी हैं। मणिपुर के 500 सरकारी स्कूलों में सौर ऊर्जा संयंत्र लगाए गए हैं। इससे ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली की कमी से जूझ रहे छात्रों को निर्बाध शिक्षा मिल रही है। इस पहल से 20,000 बच्चों को डिजिटल क्लासरूम और रात में पढ़ाई का अवसर मिला है। स्थानीय युवाओं को सौर पैनल स्थापना का प्रशिक्षण भी दिया गया है, जिससे 500 नौकरियां सृजित हुई हैं। ब्राजील के ईटा माराका द्वीप पर रहने वाली 55 साल की एडना और उनकी बेटी मारिया कैब्रियली डांटास ने समुद्र तटों पर फैले कचरे को देखकर एक अनोखा कदम उठाया। समुद्र तटों पर कांच की बोतलें, प्लास्टिक और दूसरा कचरा बिखरा रहता था, जो पर्यावरण को काफी नुकसान पहुंचाता था। एडना ब्राजील के गरीब और सूखाग्रस्त अग्रेस्ते क्षेत्र में पली बड़ी थीं। इन्होंने बचपन से ही संसाधनों की कद्र करना सीखा था।
2 साल की मेहनत के बाद माँ बेटी ने 8,000 से ज्यादा कांच की बोतलें इकट्ठा की और इनसे 7 कमरों का एक सुंदर पर्यावरण के अनुकूल घर बनाया। इस इको फ्रेंडली घर की दीवारें बोतलों से बनी हैं जो सूरज की रोशनी में चमकती हैं। छत को पुरानी टूथपेस्ट ट्यूबों से डिजाइन किया गया है और फर्नीचर रिसाइकल लकड़ी से बनाया गया है। इस घर ने न केवल कचरे को कम किया बल्कि लोकल कम्युनिटी को भी प्रेरित किया कि कचरे को रचनात्मक तरीके से इस्तेमाल किया जा सकता है। एडना कहती हैं, ये कचरा अपने आप खत्म नहीं होगा, हमें इसे नया जीवन देना होगा। केरल के प्रोफेसर राजगोपालन वासुदेवन को प्लास्टिक मैन के नाम से जाना जाता है। इन्होंने भारत में प्लास्टिक कचरे की समस्या का एक अनूठा समाधान निकाला। उन्होंने देखा कि प्लास्टिक का कचरा नदियों, सड़कों और खेतों में फैल रहा था। एक केमिस्ट्री के एक्सपर्ट के रूप में उन्होंने प्लास्टिक को पिघलाकर डामर के साथ मिलाने की टेक्नोलॉजी विकसित की। इस मिक्सचर से बनी सड़कें न केवल मजबूत और टिकाऊ हैं बल्कि पारंपरिक सड़कों की तुलना में सस्ती भी हैं। उनकी इस तकनीक को 2002 में पहली बार आजमाया गया और आज भारत में 1 लाख किलोमीटर से ज्यादा ऐसी सड़कें बन चुकी हैं। इस प्रक्रिया में लाखों टन प्लास्टिक कचरे का इस्तेमाल हुआ, जिसने लैंडफिल और समुद्री प्रदूषण को कम किया। राजगोपालन ने अपनी तकनीक को मुफ्त में सरकार और संगठनों के साथ साझा किया, जिससे इस टेक्नोलॉजी का लाभ पूरे देश को मिल सके। केन्या के लामू द्वीप पर नाविक इस्माइल और उनकी टीम ने समुद्र से फैले प्लास्टिक कचरे को देखकर एक अनोखी पहल कर डाली। उन्होंने फ्लिप फ्लॉपी नाम की एक परियोजना के तहत समुद्र तटों से इकट्ठा किए गए प्लास्टिक कचरे जैसे चप्पलें, बोतलें और ऐसे ही दूसरी सामग्री से एक पारंपरिक नाव बनाई। इस नाव को बनाने में 10 टन से ज्यादा प्लास्टिक का उपयोग हुआ। ये नाव न केवल बहुत काम की है, बहुत हल्की है और इको फ्रेंडली भी है। अब इस्माइल अपनी टीम के साथ इस नाव से पूर्वी अफ्रीका के तटों की यात्रा करते हैं, जहां वे स्थानीय समुदायों को समुद्री प्रदूषण के खतरों के बारे में जागरूक करते हैं। उनकी इस पहल ने हजारों लोगों को समुद्र तटों की सफाई अभियानों में शामिल होने के लिए इंस्पायर किया। इंडोनेशिया के बाली में एक सोशल वर्कर इबू रॉबिन लिम ने एक ऐसा गांव बसा दिया जो सिर्फ बांस से बना हुआ है। बाली के जंगलों में काफी मात्रा में उपलब्ध बांस को उन्होंने टिकाऊ निर्माण सामग्री के रूप में चुना। इस गांव के सभी घर, स्कूल और सामुदायिक केंद्र बांस से बने हुए हैं, जो न केवल पर्यावरण के लिए सुरक्षित हैं बल्कि भूकंप प्रतिरोधी भी हैं। ये इमारतें सौर ऊर्जा से चलती हैं और बारिश के पानी को संग्रह करने की प्रणाली भी इनमें लगी हुई है। पर्यावरण प्रेमी इबू रॉबिन ने स्थानीय कारीगरों को ट्रेनिंग दी ताकि वे बैम्बू से निर्माण की कला सीख सकें। उनकी इस पहल ने न केवल पर्यावरण को बचाया बल्कि स्थानीय लोगों को रोजगार दिया और आत्मनिर्भरता प्रदान की। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life. Let's Mic is not just a revolution.